हेलो माय लव्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक नेक्स्ट फ्यू आवर्स होने वाला है। आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, उसको लेकर हम रीडिंग करने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उससे आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी। अगर आप कमेंट करना चाहें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी रीडिंग्स कैसे हेल्प करती हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी करना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है। बिल्कुल शांत मन से इस रीडिंग को देखना है, कोई नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लेकर आना है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से देखिए, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। थैंक यू। आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, दो कॉइन्स हैं हमारे पास, एस ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। व्हाट एल्स वी हैव इन स्टोर फॉर यू, द हैंग्ड वुमेन, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द हैंग्ड वुमेन एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन पास्ट में पास्ट को लेकर बहुत सारी बातें सोचने वाले हैं, पास्ट में जीने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में कि पहले क्या हुआ था, इसने मेरी गलती थी या इसकी गलती थी या किस हिसाब से प्रॉब्लम हुई थी, या मेरे क्या फ्लॉज है, मैंने क्या गलत किया है। कुछ पुरानी बातों को लेकर, कुछ पुरानी यादों को लेकर जैसे ये पर्सन उलझे रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों ने पास में कुछ बहुत अच्छा टाइम काटा है और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ या सेपरेशन में हो तो पुरानी यादें इनको आने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा, जो इनको बहुत परेशान कर देंगी। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो कि मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी पर्सन के कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा समझ पाएंगे कि आपके साथ रीयूनाइट करना ही सही रहेगा, क्योंकि आपकी यादें इनको इतना परेशान कर देंगी अगर आप सेपरेशन में हो कि पुरानी बातों को भी कुछ ये याद करने लगेंगे और ये सोचेंगे कि हाँ, हम वहाँ गए थे तो कितना अच्छा समय था, हम ऐसे बात किया करते थे, हम ऐसे वीडियो कॉल्स किया करते थे, हम ऐसे टेक्स्ट किया करते थे, हमने ये पिक्चर्स खिंचवाए थे, ये जिसका जैसे भी जो भी सिनेरियो था, तो ये सब वो बातें याद करने लगेंगे जिसकी वजह से इनका मूड काफ़ी ऑफ हो जाएगा और ये इस बात को समझ पाएंगे कि कोई भी इनकी लाइफ में है अभी करंटली, वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है उस जगह के साथ जो आपकी थी, जो जगह आपकी थी, जो इम्पोर्टेंस आपकी थी, जो प्यार आपका था इनके मन में और आपके मन में इनके लिए, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो प्यार अद्भुत है, वो कनेक्शन अद्भुत है, ये सब चीज़ें इनको फील होने वाली हैं और फिर से उन यादों को जिएंगे या फिर आपके साथ जीने के बारे में आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपको कॉल टेक्स्ट भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कॉल करते करते रुक जाएं, जैसे कॉल लगा ही दें और एकदम काट दें, और कुछ लोगों को तो कॉल आ ही जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ जो फीमेल है इस कनेक्शन में वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा बर्डनड मुझे दिख रही है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है एंड उसको पता है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलरेडी इस कनेक्शन के अंदर, बट फिर भी वो रह रही है क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है। और आपका दिल, जो भी फीमेल है वो, उसका दिल ये जानता है कि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा ही करेगा, हमारे रिश्ते की जीत होगी ही होगी। तो आपके अंदर से जैसे ये जब बात आ जाती है ना, तो फिर उस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि जब हमारी नीयत हो जाती है किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को हासिल करने की, तो फिर कोई इस चीज़ से हमें दूर नहीं रख सकता है। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पे रीयूनियन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, सोशल गैदरिंग में आप मिल सकते हो या फिर कुछ मीटिंग आपकी हो सकती है, कुछ चर्चा कर सकते हो, कॉफ़ी पे मिल सकते हो, एंजॉयमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सेलिब्रेशन एंड फन टाइम्स, आप दोनों अच्छा समय गुजार सकते हो एक दूसरे के साथ बहुत ही जल्द। मुझे लग रहा है आपसे अगले कुछ घंटों में हो सकता है ये आपको मिलने के लिए कहें
बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको रोक रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं सेपरेशन में हूँ फिर से मैं उसको जाके ट्रिगर कर दूँ, उसको परेशान कर दूँ। हो सकता है इस वजह से भी जैसे ये सोच के पीछे हट जाते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक है एक दूसरे को लेकर। अब कितने भी दिन रुक जाएं, 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, 20 दिन, अल्टीमेटली आपने एक दूसरे के पास आना ही है। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप देख रहे हैं कितनी फास्ट एनर्जी है। ये नाइट कितनी तेज जो है, ये हॉर्स के साथ जो है आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है, राइट। और ये घोड़ा कितनी तेज छलांगे मार के आगे बढ़ रहा है। तो वैसे ही आपकी एनर्जी है, कितनी भी सेपरेशन हो बट आपका दिल, आपका सोल एक दूसरे से इस कदर जुड़ा हुआ है कि आपने मिलना ही है। और बॉटम ऑफ द डेक में है तो ये आपकी भी एनर्जी और उनकी भी एनर्जी है, जिसकी वजह से आप कितना भी टाइम वो गैप दे ले। हाँ, ये नाइट ऑफ कॉइन्स है जो कि मूव नहीं कर रहा है, बट आप ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत जल्द जो आने वाले हैं। कोई प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, कोई नई शुरुआत का जिक्र हो सकता है। इनके माइंड में ऐसा आ सकता है कि चलो छोड़ो पुरानी बातें और आगे बढ़ो, लेट्स लीव द पास्ट, मूव अहेड। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है इनकी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। या आपको कॉल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है। अपने फियर्स के ऊपर काम करिए गाइज। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो डरे हुए हैं, या तो आपके पर्सन या आप डरे हुए और अपने डर की वजह से आप बंधे हुए हो। इस डर को आपको तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत इश्यूज आएंगे। इस डर को तोड़ो, जो भी आपके फियर्स हैं, आपके पर्सन के फियर्स हैं, उसको तोड़ो। एंड वो करते ही डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस, यू विल अचीव हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट होगा ही होगा। 7 ऑफ कॉइन्स है, जो भी वेट आपने किया है वो ज़रूर उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास, जो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि चाहे इश्यूज़ कितने भी आ जाएं आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। और हो सकता है ये पर्सन अगर कोई बैटल लड़ रहे हैं, मे बी अगर ये मैरिड हैं या इनकी वाइफ के साथ इनका कुछ डाइवोर्स का इशू चल रहा है, तो वो भी मुझे सॉर्ट आउट होते हुए बहुत ही जल्द दिख रहा है, राइट। ठीक है, और देख लेते हैं आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हम एनिमल स्पिरिट कार्ड से भी देखेंगे कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मेरा बहुत ही प्यारा डेक है एंड आई जस्ट लव 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 दिस डेक। एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहना चाह रहे हैं? 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। 1 लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। पर्सनल चॉइस, ओके, वाह। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये एक्चुअली ये जो यहाँ पे लाइट है जैसे, राइट, ऐसा लग रहा होगा आपको, जैसे ऑरा क्रिएट हो जाता है। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का ऑरा एक्चुअली बहुत प्योर है। आप बहुत पॉजिटिव लोग हो, अपनी एनर्जी को सही तरीके से कंज्यूम करो। मुझे यहाँ पर पर्सनल चॉइस का मैसेज आया है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन व्हाट एनिमल डू यू इमेजिन। कौन सा आंखों के आगे एनिमल आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़िए, उसकी विजडम के बारे में पढ़िए एंड उसकी क्वालिटीज़ को अपनाइए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। एक और भी कार्ड देख लेंगे, एक और कार्ड भी देख लेंगे। हमारे डॉग स्पिरिट भी एक्टिव हो गए हैं जैसे वो भी कुछ कहना चाह रहे हो। ओके, एक्शन। ओके गाइस, तो यहाँ पर प्रोंग हॉर्न का मैसेज है, एक्शन मैसेज आया है। नाउ इज द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटीज आर हियर, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, योर टैलेंट्स विल ऑलवेज हेल्प यू लैंड ऑन द पिनिकल, योर क्विक विट एंड कीन सेंसेस विल लीड यू टू सक्सेस। देखिए गाइज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक्शन करने को। एक्शन एक्शन एक्शन। बहुत सोच लिया, बहुत कुछ हो गया, ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने इससे बात नहीं करनी है, मैंने इसके पास नहीं जाना है, सिर्फ सोच रहे हो आप, बट जब करने की बारी आती तो आप कुछ और ही कर देते हो। चेज नहीं करो। या फिर आपने अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत सारे गोल सेट किए हुए हैं, बट वो ख्याल में है, सिर्फ वो दिमाग में है, बस जब एक्शन की बात आती है तो फिर आप वो नहीं कर रहे हो। और एक्चुअली आपके अंदर इतना टैलेंट है ना कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो अपकमिंग जनरेशन के लिए। इतना आपके अंदर टैलेंट है, आप इतने स्मार्ट हो, आपकी सेंसेस
बहुत एक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी अगर आप कुछ भी सोच रहे हो करने का और एम्बिग्विटी में हो कि ये करूँ या नहीं करूँ, एक डूबियस स्टेट ऑफ माइंड है, देन डेफिनेटली दिस इज़ अ येस साइन। आपको वो काम करना चाहिए, आप आगे बढ़िए एंड अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को पूरा कीजिए। अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी पिक कर लेंगे एंड एक्शन करने की बारी आ गई है अब, तो इस मैसेज को सीरियसली लेना है। तो अब से अगले कुछ घंटों में हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ एक्शन हो, राइट? वो भी कुछ एक्शन लें या आप उनकी तरफ कुछ एक्शन लो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे पता नहीं क्यों आपके पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन कुछ दिख रहा है। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है? थैंक यू। दिस लव नीड्स सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। तो इनको पता है इस प्यार में हमें थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली वो सारा सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है। यू आर नॉट माई फर्स्ट लव बट आई इंटेंड टू मेक यू माई लास्ट। तो ये पर्सन जैसे बोलना चाह रहे हैं, मे भी हो सकता है इनके पहले भी कोई रिलेशनशिप्स रहे हो या फिर इनको बिट्रेयल मिला हो, है ना। बट अभी की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, जैसे ये पर्सन अब आपके बाद, आपसे मिलने के बाद अब इनकी सर्च एंड हो गई और किसी और के साथ नहीं जाना चाहते हैं। प्लीज़ नेवर से सॉरी, लेट्स मेक इट अप विद स्माइल एंड सम हग्स। तो ये नहीं चाहते हैं जैसे आप इनको सॉरी कहें, या फिर इनका बॉसी एटीट्यूड जो था वो मुझे लग रहा है, जो स्टर्बन एनर्जी थी वो कम हो गई है। और अब ये पर्सन जैसे सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं, राइट? माई इनर चाइल्ड कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो बच्चे जैसा बिहेव करते हैं ना, जो पैम्परिंग, कडलिंग, वो स्वीट एटीट्यूड, स्वीट जेस्टर, वो सिर्फ आपके सामने ही आता है। वो मस्ती मजाक और किसी के सामने नहीं आता, बाकी सबके सामने हो सकता है काफ़ी फॉर्मल बिहेव करते हो। आई नो वट आई वॉन्ट, इट्स यू, बट आई विल टेक अ लिटिल टाइम टू कम बैक टू यू। तो इनको पता है कि इनको आप चाहिए हो, इस चीज़ को लेकर ये बहुत क्लियर है, पर थोड़ा सा वक्त चाहिए इनको आप तक पहुंचने के लिए। उससे पहले दिस पर्सन नीड सम टाइम एंड ये सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके बाद ही आपके पास आएंगे। हो सकता है अभी भी कुछ हीलिंग जैसे होनी बाकी हो इनके लाइफ में। इट्स स्कैरी, आई एम इन लव विद अ साइको लाइक यू। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हैं कि जो कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि शी इज़ गोइंग मैड ओवर समथिंग एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है। तो तब जाके थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को किसी चीज़ को लेकर हार्म ना करो। अब हम आपके लिए थोड़ी से और कार्ड्स देख लेंगे। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। क्या होने वाला है आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या होने वाला है आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। सर्विस, reunion, wow, and joyfulness, amazing guys। यहाँ पर ये 3 of cups वाली एनर्जी भी है जो अगेन मुझे ये बता रही है जैसे आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत हाई चांसेस हैं आप लोग को कॉल आ सकता है। ये पर्सन बहुत ही मिस करेंगे तो मजबूर हो जाएंगे आपको कॉल करने के लिए, और आप जैसे बोलेंगे आपके आगे वैसे ही सरेंडर करने वाले हैं ये पर्सन। जैसा आप कहेंगे मुझे लग रहा है ये पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल वो करने के लिए हामी भर देंगी। जैसे ऐसा रहेगा कि आपने बोला येस तो येस, नो तो नो, मतलब जैसे आप बोलेंगे वैसे ही ये पर्सन बोलेंगे जी। तो इस तरीके की एनर्जीज इनकी चेंज होने वाली हैं एंड इनको ये समझ में भी आएगा कि आप जो कहते हैं वो एक्चुअली सही प्रूव होता है। तो फिर ये पर्सन आपकी तरफ और जो है जुड़ जाएंगे एंड मुझे बहुत सारी खुशी आती हुई दिख रही है अब से अगले कुछ घंटों में। हो सकता है आपकी विश पूरी हो रही है, आप शायद यही चाहते थे कि इस पर्सन से आप रीयूनाइट हो जाएं। तो यहाँ पे रीयूनियन भी है एंड आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जॉयफुलनेस है एंड सरेंडर भी है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे आपको हेल्प करती हैं मेरी रीडिंग्स। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड उसका लिंक भी आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी आई थिंक और 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो भी लोग इनरोल करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। कुछ सीट्स मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।